सर, मैं पंजाब से आता हूं, जिसे पंच दरियावादी धरती भी कहा जाता है। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच गहराता विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है। पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेना और पार्टी द्वारा उन्हें राज्यसभा के उपनेता पद से हटाना इस कड़वाहट के बड़े संकेत हैं। चड्ढा की जगह अब अशोक मित्तल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर चड्ढा को पार्टी कोटे से बोलने का समय न देने का भी आग्रह किया है। इन घटनाक्रमों के बीच सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि केंद्र सरकार चड्ढा को Z+ सुरक्षा दे सकती है, जिससे सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब आम आदमी पार्टी ने अचानक राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से मुक्त कर दिया। ये फैसला राजनीतिक हलकों में काफी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि चड्ढा को लंबे समय तक पार्टी का एक प्रमुख और प्रखर चेहरा माना जाता था। उनकी जगह पंजाब से ही सांसद अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया। इसके साथ ही पार्टी ने राज्यसभा के सभापति को औपचारिक रूप से सूचित किया कि राघव चड्ढा को अब पार्टी की ओर से आवंटित समय में बोलने का मौका न दिया जाए। ये कदम स्पष्ट रूप से चड्ढा को विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय बहसों से दूर करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। इसके तुरंत बाद पंजाब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए राघव चड्ढा की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया। गौरतलब है कि चड्ढा को पंजाब की सह प्रभारी और सांसद होने के नाते ये सुरक्षा कवर मिला हुआ था। पार्टी के भीतर से उठ रही आवाजें और सुरक्षा की वापसी साफ संकेत दे रही हैं कि चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच विश्वास की भारी कमी आई है। राघव चड्ढा ने इन फैसलों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें खामोश करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और बयानों के जरिए ये भी चेतावनी दी कि उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझने की भूल ना की जाए। इस विवाद में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र की भाजपा सरकार और राघव चड्ढा के बीच बढ़ती संभावित नजदीकियों का अंदेशा जताया। भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि केंद्र सरकार राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस नेता को उनकी अपनी पार्टी किनारे कर रही है, उस पर केंद्र सरकार आखिर इतनी मेहरबान क्यों नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आतिशी जैसे दिग्गज नेताओं ने भी राघव चड्ढा पर पार्टी लाइन से हटने और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे खाई और चौड़ी हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद केवल सुरक्षा या पद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही शक्ति संतुलन की आंतरिक लड़ाई का परिणाम है। चड्ढा के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्हें फिलहाल केंद्र से कोई आधिकारिक सुरक्षा नहीं मिली है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी के भीतर बढ़ती दूरियां और केंद्रीय नेतृत्व के सख्त तेवर ये साफ कर रहे हैं कि राघव चड्ढा के लिए अब पार्टी में पुरानी स्थिति बहाल करना बेहद मुश्किल होगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चड्ढा अपनी कोई अलग राजनीतिक राह चुनते हैं या फिर पार्टी के भीतर मचे इस घमासान का कोई सुलह वाला रास्ता निकलता है। फिलहाल आम आदमी पार्टी और उनके सबसे चर्चित सांसदों में से एक के बीच का ये टकराव पंजाब और दिल्ली की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.